नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए एलिमेंट्री अलजेब्रा पर ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने आरआरबी एनटीपीसी में 2015 और 2016 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैंने लिया है। इस प्रकार कुल 8 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो में, जिसको हम लोग अलजेब्राइक मेथड से या ट्रिक से या अलजेब्राइक आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरणों का यूज करके इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक इसलिए देखिए कि किस तरह से हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटी को यानी फार्मूला को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि आइडेंटिटी क्या होती है या अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसी भी दो नंबर के होल स्क्वायर के लिए ये सत्य है, ये किसी खास के लिए नहीं होती है। तो जो फार्मूला या जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सभी वैल्यूज के लिए सत्य होते हैं या ट्रू होते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, उन्हीं को अलजेब्राइक आइडेंटिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत ही फेमस एक आइडेंटिटी है। फिर इसी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखते हैं तो a माइनस बी के लिए याद रखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, बस b की जगह पर माइनस बी लिख देना है तो आपका ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। अब देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हम लोग लिखते हैं। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो 3 के लिए है, 3 नंबरों के लिए है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें से देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है कि ये यहाँ पर आप प्लस बना दीजिए और ये जो b है इसको आप समझिए कि ये माइनस b की जगह पर माइनस b, जहां जहां b आएगा वहां माइनस b आपको लिखना है। तो ये फार्मूला अब इसी तरह से लिख दिया जाएगा, बस जहां जहां b है वहां आपको माइनस b लिख देना है, तो फार्मूला आपका बन जाएगा। तो आपको मेन वाला फार्मूला ही याद रखना है कि ये कैसे काम करता है या ये आइडेंटिटी याद रखनी है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, या इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब चूंकि यहाँ a b कॉमन लेने पर ये वाली स्थिति पैदा होती है या ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू कोष्ट में a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है a प्लस बी, दूसरे कोष्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसमें देखिए तीनों ये प्लस होते हैं, जबकि ये प्लस वाले में यहाँ पर माइनस होता है, तो ये बी केयरफुल, आप ये ध्यान में रखिए। अब इसी तरह से देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को 0 रख दिया जाए, जिसे कहा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, देखिए जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के हो जाएगा। तो ये इसी का एक स्पेशल रूप है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि यदि 3x प्लस 2y बराबर 10 हो और y बराबर x माइनस 1 है तो x का मान क्या होगा।
तो अब इस फार्मूले में ये जो y की वैल्यू है आप यहाँ रख दीजिए। तो देखिए 3x प्लस 2 और y की जगह पर x माइनस 1 आपको लिखना है और बराबर 10 कर देना है। तो देखिए 3x और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2 बराबर 10। तो ये 2x और 3x मिलके 5x हो जाएगा और ये माइनस 2 जब इधर आएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12/5 या 2.4। तो इसकी वैल्यू आ गई 2.4, इसका आंसर आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3y और इंटू 2x क्यूब प्लस 3y को मल्टीप्लाई करके यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए इनको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3y 2x क्यूब प्लस 3y। तो देखिए आंसर को कैसे हम लोग जानते हैं, जैसे ये 2x क्यूब से x क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो 2x के पावर 6 होगा। तो 2x के पावर 6 होगा तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब देखिए x और y का भी गुणा होगा आपस में, तो यहाँ x और y वाला कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो एक ही बच रहा है, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा गुणा भी नहीं करना है, आप गुणा करके देखेंगे तो यही वैल्यू आएगी। लेकिन आप आंसर को कैसे जल्दी से ट्रिक कर सकते हैं ये इसमें मैंने बताया कि देखिए 2x क्यूब का जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के पावर 6 आएगा। तो 2x के पावर 6 तो आना ही चाहिए। तो 2x के पावर 6 केवल यहीं पर है, यहाँ 20x की पावर 9 है, यहाँ 2x की पावर 9 है, यहाँ 2x की पावर 6 तो है लेकिन और 9y स्क्वायर भी है, लेकिन xy का कोई टर्म नहीं है। और xy का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ निगेटिव होता तो सोचा भी जा सकता था, जब सब पॉजिटिव है तो वो कटेगा नहीं, इसका मतलब यही आंसर होगा। अब आप करके देख लीजिए, 2x क्यूब को 2x के पावर 6 लिखेंगे, जब इसका आप यहाँ गुणा करेंगे तो 6x क्यूब y हो जाएगा। अब देखिए 3y का इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x क्यूब y और 3 का 3y से करेंगे तो 9y स्क्वायर। तो 2x के पावर 6 और ये दोनों चीजें एक है तो इनको आप जोड़ लेंगे तो 9x क्यूब y प्लस 9y स्क्वायर। तो देखिए ये वाला जो टर्म है इसमें एब्सेंट है और यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो ये वाला आंसर हम लोगों ने सही टिक किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए x बराबर 8, y बराबर 5, z बराबर 3, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर 15 दिखा रहा है, जबकि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ेंगे तो 8 धन 5 13 और 13 3 16 होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। x प्लस वाई माइनस जेड यानी 8 5 13 और 13 में से 3 निकाल देंगे 10 होगा, जबकि 9 लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, ये सही है। देखिए -8 और +5 करेंगे तो -3 आएगा और -3 और +3 जोड़ेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। ये -z है तो -8 + 5 तो -3 और -3 यहाँ पर आ जाएगा तो -6, ये सही है। तो 3 और 4 सही है, तो 3 और 4 ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें इस क्वेश्चन में भी यही बात पूछी जा रही है कि x बराबर 6, y बराबर 5 और x बराबर 3 हो तो कौन सही हो। तो 6 5 11 3 14, इनका योग 14 आएगा, तो ये सही हो गया। x माइनस वाई यानी 6 में से 5 निकल गया, 1 बचेगा और z की वैल्यू यहाँ पर देखिए x बराबर 3 जो लिखा है ये गलत है, ये वास्तव में z बराबर 3 है। तो z की वैल्यू 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होना चाहिए, जबकि 9 दिया है, इसका मतलब ये गलत है। x प्लस वाई माइनस जेड यानी 6 5 11 और में से 3 निकाल देंगे तो 8 बचेगा, तो ये भी गलत है। -x यानी -6 प्लस वाई -1 और -3 -4 होगा, ये सही है। तो फर्स्ट और 4 सही है, फर्स्ट और 4 सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि दो रेखाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 22 है और y बराबर 2x प्लस 10 है, तो y का मान पूछ रहा है। देखिए y बराबर यहाँ 2x प्लस 10 है या y बराबर x प्लस 22 है, तो इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए 2x प्लस 10।
देखिए x जब इधर जाएगा तो x बच जाएगा 2x में से x निकल करके, और 10 जब इधर आएगा तो 22 में से 10 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y बराबर x 12 आ गया और यहाँ 22 है, तो ये क्या हो जाएगा 34। तो y की वैल्यू 34 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, c-3 का क्यूब पूछ रहा है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या करना है, c क्यूब, अब देखिए प्लस लगाते तो ये 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब माइनस 27 हो जाएगा। फिर प्लस आप कर लीजिए 3 इंटू सी स्क्वायर इंटू बी, तो b यहां पर -3 है, प्लस 3 इंटू सी और b का स्क्वायर है। तो देखिए c क्यूब -27, देखिए ये माइनस हो जाएगा, -9c स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 3 यहाँ पर 27, देखिए ये 9 और 3 27 c हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये चीज कहां पर मौजूद है। तो c क्यूब होना चाहिए और 9c स्क्वायर, c क्यूब -9c स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर -27c, इसमें सब माइनस है, ये नहीं होगा। तो c क्यूब -9c स्क्वायर प्लस 27c माइनस 27, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, x क्यूब प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालना है। देखिए ये त्रिपदीय गुणनखंड है। त्रिपदीय गुणनखंड को हल करने की क्या मेथड है, तो हल करने का मेथड ये है कि यहाँ जो 72 है, 72 को ऐसे दो पार्ट में दो संख्याओं का गुणा से हम लोग पाते हैं जिनका योग जो है इसके बराबर आ जाए। तो देखिए 9 गुणे 8 72 होगा, और 9 8 जोड़ेंगे, 9 गुणे 8 ये 72 के है, और 9 धन 8 जोड़ेंगे तो ये 17 के बराबर होता है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 9x प्लस 8x, यानी 17 को 9 और 8 में तोड़ लिए और प्लस 72 बराबर 0। अब यहाँ से x स्क्वायर है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बच जाएगा, और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 8x प्लस 9 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9 बराबर 0 होगा। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो, इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं अलग अलग 0 होती हैं। तो x प्लस 8 बराबर 0 और x प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x बराबर -8 और x बराबर -9। तो -8 -9 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 19 है, x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 7 दिया है। तो देखिए इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2x बराबर 19 और 7 26 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से 13 आ गई, और जब x की वैल्यू 13 आ गई तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई 19 के बराबर है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 13 6 78, यानी 78 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन सी सही है। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी तैयारी में कितना ये महत्वपूर्ण है और किस प्रकार हेल्प करेगा, अगर ऐसा आप समझते हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।